हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल तक आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं, बस अब आगे का यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो रूम सब कुछ एकदम ठीक करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ चुकी हूँ खाना बनाने के लिए। इसलिए क्योंकि अब तो पता ही है ना कि टाइम से खाना बनाना ही है, और आज इनकी इवनिंग की शिफ्ट है और कल इनकी मॉर्निंग की शिफ्ट है। तो यहाँ पर जीसू भी आ गया है और जीसू से मेरा बातचीत चल रहा है। अभी तो जीसू घर में ना इतना सबको परेशान करके रख दिया है, कॉलेज कॉलेज। तो बस जीसू का सब कुछ तैयारी हो चुका है और इंशाल्लाह जल्दी ही 1 महीने में 2 महीने में जीसू कॉलेज चला जाएगा। तो अभी हम लोग फाइनल कर चुके हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, और आगे आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। तो मैं वहाँ पे खाना बना रही थी, तब तक ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई और दोनों बच्चे आपस में लड़ाई करने लगे, जैसे हल्ला करने लगे कि बारिश हो। जैसे बारिश ना हो गई तो क्या मिल गया। वैसे गर्मी बहुत भयंकर वाली थी। बारिश तो हुई लेकिन उसके बाद ना गजब का उमस हो गया। बारिश से ना राहत तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी दिल को सुकून मिला और अच्छा लगा कि हाँ बारिश हो रही है। थोड़ी ही देर बरसा था। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप, क्योंकि कल मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। जैसा कि आप लोगों को वीडियो मिल ही चुका होगा कि मैं रात में ना वो नाइट शूट वाला वीडियो शूट कर रही थी, जिसकी वजह से मैं फिर इधर ब्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाई। तो यहाँ पर अभी सुबह ये ऑफिस चले गए हैं, बस उन्हीं को झाँक रहे थे। वो जैसे ही वो झाँकते झाँकते चले गए वो गए तो मैं यहाँ पे झाड़ू उठा ली। मैं सोची ना कि अब आंगन में खड़े ही हैं तो लाओ इधर का भी झाड़ू उड़ू लगा ले। बहुत दिन हो गया था इधर का ना अच्छे से एकदम साफ सफाई नहीं हुआ था, और आप लोग भी मेरे आंगन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। सब लोग बोल रहे थे जब देखो तो बस आप खाना बनाते दिखती है, किचन में दिखती है। तो किचन की अगर बात करें तो जैसे आप लोग कह रहे थे कि ब्लॉग में बस खाना और किचन ही दिख रहा है, तो देखिए आधी ज़िंदगी औरत की ना, आधे से ज़्यादा ज़िंदगी किचन में ही उसकी बीत जाती है। तो हम लोग का यही काम है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ औरतों के बारे में सोचिए, अपने घर में भी औरतों को कभी आराम भी दे दीजिए। तो ये मजाक चल रहा था। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं भी रियलाइज़ कर रही थी कि आजकल ना किचन कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा था, आंगन में नहीं आ पा रहे थे। तो आज सोचे कि वैसे काम तो हो रहा था, लेकिन बस ये है कि ब्लॉग शूट नहीं हो पा रहा था। तो आज मैं सोची कि चलिए आप लोगों की ये वाली रिक्वेस्ट भी पूरी कर दिया जाए, और आगे आगे कभी कभी हो जाता है। तो आगे आप लोगों को ना एक और जो आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, वो भी मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी। और आप लोगों की रिक्वेस्ट ही ना पूरी करने के चक्कर में ना मुझे इतनी डांट पड़ी कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन वो बाद में बताएंगे। तो बस यहाँ पे एक बार झाड़ू लगाने के बाद ना मैं पाइप निकाल दी थी। वैसे तो कल बारिश हुआ तो जैसे बारिश होती है ना तो काफ़ी ज़्यादा और भी वो अजीब सा गंदा गंदा हो जाता है। तो एक बार मैं सोची ना कि कूलर में जब पानी लगा ही रहे हैं तो लाओ आंगन को अच्छे से एक बार धो देते हैं। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। रात में बनाए थे पनीर, और इसकी जो पनीर की कहानी है ना, ये भी बहुत अजीब। कल एकदम बनाने का मन नहीं था, इनकी इवनिंग की शिफ्ट थी। तो इनको मैं खाना बना के, और जबकि अच्छा खासा खाना बनाई, आलू की सब्जी बनाए थे और सेवई बनाए थे, रोटी बनाए थे, सब कुछ दे दिए। और उसके बाद 9:30 बजे दोनों बच्चे लोग जिद करने लगे कि पनीर खाएंगे, पनीर खाएंगे। बहुत दिन हो गया आपके हाथ का पनीर खाए मम्मी। तो फिर रात में ना 9:30 बजे हम दूध फाड़े, फिर पनीर बनाए, फिर पूरा पनीर की रेसिपी यानी कि सब्जी बनाए। और उसके बाद बच्चे कहीं जाके 11, 10:30, पौने 11 बजे जाके बच्चे खाना खाए। तो वही पनीर ना बचा हुआ है, तो उसको गर्म कर रहे थे, और रात में हम खाना नहीं खाए थे। रीज़न ये था कि रोटी बना दी। और जब कभी ना ऐसा कुछ अच्छा चीज़ बनता है ना तो बच्चे भी पेट भर खाते हैं। तो दोनों का जैसे लड़ाई हो रहा था कि हम इतनी रोटी खाएंगे, इतनी रोटी खाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा ना कि शायद रोटी कम पड़ जाएगी। फिर मुझे आटा सानो, रोटी बनाओ, अपने लिए नहीं हो पाता है। बच्चे या हस्बैंड अगर रहेंगे ना, या वो लोग कहेंगे कि रोटी बना दो, तो रोटी बन जाता है, लेकिन अपने लिए ना शरीर नहीं हिलता है। तो मैं फिर नहीं खाई खाना, हम कहे जब खाना ही नहीं खाएंगे। और फिर रात में ना एक रोटी बच भी गई थी, तो लेकिन हम खाए नहीं। उसके बाद फिर मन एक बार वो हो जाता तो फिर नहीं खाने का मन करता है। तो अभी पनीर को गरम करके रख दिए हैं, और हम नाश्ता वही कर लेंगे, पनीर और रोटी खा के देखेंगे। और पनीर की सब्जी क्या बना था, क्या मस्त बना था। आप लोगों को भी ऐसे बोल बोल के ना, अगर ऐसे ऐसे करके बोल बोल के कहेंगे कि आप लोग भी बनाइए पनीर की रेसिपी,
हमारे घर में ना सबको पनीर पसंद है, सिर्फ इनको छोड़ के। इनको पनीर नहीं पसंद है। रीज़न ये होता है कि उनको पनीर ना मीठा मीठा सा लगता है, चाहे उसमें कितना भी मिर्च डाल दीजिए। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको पसंद ही नहीं तो चाहे कुछ भी कर लीजिए तो नहीं पसंद आएगा, तो उनको पनीर नहीं पसंद। लेकिन हम लोग तीनों लोगों को पनीर बहुत पसंद। तो पनीर को कर देते हैं साइड, और इधर ऊपर का स्लैब, गैस, सब कुछ मेरा साफ़ हो चुका है। और उसके बाद झाड़ू भी लगा चुके हैं। तो झाड़ू अभी सिर्फ यहीं पर लगाएं, क्योंकि रूम में लगाने का मेरा ड्यूटी नहीं है। जब तक अभी स्कूल नहीं खुलेगा तो तब तक जिया का ड्यूटी है, तो जिया ही झाड़ू उड़ू लगा लेती है। तो अब मैं रात का बर्तन वर्तन, क्योंकि रात में इतना ज़्यादा देर हो गया था ना, और बर्तन भी बहुत सारा निकल गया था, क्योंकि अब रात में बनाएंगे तो बर्तन तो निकलेगा ही। तो बर्तन धोए नहीं थे, तो अभी जो है बर्तन को पानी से खंगाल के रख दिए हैं। और मैं सोची कि लव लगे हाथ पहले दाल चढ़ा देते हैं, क्योंकि फिर इनको खाना भी भेजना है। और आप लोग को पता ही कि सुबह जब खाना बनाने का जब टेंशन होता है ना, सुबह क्या रात में भी, तो उसके बाद ना मैं सोचती हूँ कि हाँ देर ना हो, फटाफट काम अपना कर ले। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, तो ये हर लेडीज़ का है कि जब खाना जब कहीं भेजना होता है या कुछ बनाना होता है तो दिमाग ना एकदम ऐसा दौड़ता और आप लोग को पता ही है कि दो तरह की सब्जी इनको हमेशा ही जाती है। तो एक ही तरह की सब्जी थी और आलू है, तो आलू की सब्जी दे दे के ना हम खुद भी पक चुके हैं। तो आज बनाएंगे आलू का चोखा, जो कि एक ही साथ दो काम करेंगे। अभी दाल भी पकेगा तो इसी में आलू छील के और डाल देंगे, तो मेरा काम इजी हो जाएगा। आलू उबल जाएगा, फिर आलू निकाल के ना, और उसके बाद फिर आलू का चोखा बना देंगे, तो हो जाएगा, दो तरह का हो जाएगा। और चोखा इनको पसंद भी है, और प्लस उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना रहता है, बस उबालो फटाफट, वरना जो भी मिलाना है मिलाओ और चोखा तैयार हो जाता है। तो दाल चढ़ा दिए हैं, दाल को अभी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उतने देर में ना मैं बर्तन वर्तन धो लूँगी। तो ऐसे ही होता है, देखिए हमारे यहाँ हाउस हेल्पर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सारा काम अपने अपने टाइम पे करती हूँ, सब मैनेज हो जाता है। ये जो छोटी छोटी जो जो टिप्स होती है ना, मैं एक साथ दो काम कर लेती हूँ। जब किचन में घुसती हूँ तो सोचती हूँ कि किचन का सारा काम करके उसके बाद फिर बाहर निकले, या तो अगर कोई और काम करना है तो उसे भी करके फिर किचन में आए, तो ऐसे ही मैनेज होता है। अगर टाइम से आप अपना काम कर लेते हैं ना, तो आपको हाउस हेल्पर की ज़रूरत नहीं होती है। अब फिर कुछ लोग बोलेंगे तब क्यों हाउस हेल्पर के लिए परेशान हो रही थी, लेकिन हाँ, बर्तन के लिए परेशान हो रहे थे। बर्तन का टेंशन अभी भी है मेरे सर पे, लेकिन चलिए उसको इग्नोर करिए। तो यहाँ पर सारा खाना वाना बन चुका है और इनका मैं टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो टिफ़िन भी रेडी हो गया है, दाल चावल रोटी सब्जी चोखा, और आज मिर्च भी फ्राई कर दिए थे। तो सब चीज़ एकदम परफेक्ट एकदम रेडी हो गया है। तो टिफ़िन लगा के टेंशन फ्री। और उसके बाद एक नया टेंशन, इस ना अलमारी से हम इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे। अलमारी अच्छी है, मतलब कि अंदर ना ऐसा भरा हुआ था। जब हम लोग इलाहाबाद जा रहे थे ना, तो हम लोग इतनी हड़बड़ी में पैकिंग कर रहे थे कि एक चीज़ ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते ढूंढते ना हम लोग सारा अलमारी फैला दिए थे। और अब क्या था कि जैसे ही अलमारी खोली है ना, जैसे लग रहा था पूरा पूरा कपड़ा गिरने लग रहा था, और रोज़ डांट खा रहे थे। तो डांट खाने वाला काम सिर्फ हम ही है, हम ही सुन लेते हैं। तो सब लोग गुस्सा आ रहे थे, तो आज गुस्से के मारे ना सारा अलमारी का निकाल के खाली कर दिए हैं। और अब सबको मजबूरी में जा के ना अब तह लगा लगा के और अपना अलमारी ठीक करना होगा। अलमारी तो ठीक होगा ही होगा, लगे हाँ चलिए मेकओवर भी कर देते हैं। और आप लोग की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी मेकओवर करिए, बहुत दिन हो गए तो आप लोगों को भी ना मेरे साथ रहते रहते इस चीज़ की आदत हो, जैसे मुझे आदत हो गई है मेकओवर की, तो आप लोगों को भी आदत हो गई। लेकिन आप लोगों के इस मेकओवर के चक्कर में ना मैं बहुत डांट खाई हूँ, तो वो अभी आगे बताएंगे। तो बच्चों का जो बुक वुक था ना, वो वहाँ से हटा दिए हैं, क्योंकि उसकी जगह अब ना कहीं और रखने वाले हैं उसको, तो वो उधर खाली करेंगे। और अब तो जीसू को कॉपी किताब की ज़रूरत नहीं है, तो उसको भी हटाना है, तो जिया का रहेगा। तो यहाँ पे जिया ना मेरे पे गुस्सा आ रही है, अभी सिर्फ जिया गुस्सा आ रही है। अभी देखिएगा, अभी जीसू आएगा तो जीसू गुस्सा आएगा, फिर जब ये ऑफिस से आएंगे तो ये मेरे पे गुस्सा आएंगे कि मम्मी को बस बैठे बैठे ना मेकओवर हो जाता है इधर उधर, और अपने भी परेशान होती हैं और साथ में हम लोग को भी परेशान करती हैं। तो ये वाला जो है ना, ये मैं रखने वाली हूँ किचन में, क्योंकि जो सेकंड वाला जो चैनल है रेसिपी वाला, तो आप लोगों को रेसिपी चाहिए, तो मैं उसकी प्लानिंग ना 2-3 दिन पहले से ही कर रही थी। अपना जितना भी मेरे पास दिमाग था ना, उसको दौड़ा रहे थे कि कैसे कर पाएंगे, क्योंकि किचन कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब रेसिपी वाला जो चैनल होता है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। तो बस इसको ले जाके वहाँ पे रख रहे हैं। और
आगे तो आप लोग देखेंगे ही कि कैसे कैसे मैंने जरा, जबकि ना इसको रखने के बाद ना थोड़ा सा जगह कम हो गया। ऐसे तो मेरा किचन काफ़ी अच्छा लगता था, बड़ा बड़ा, लेकिन अब इसको रख दी है। और इसमें एक बेनिफिट और भी मुझे रहेगा, क्योंकि बर्तन रखने का, नीचे में जब ना बर्तन रखते हैं ना डलिया में, तो उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ जा रहा है। कुछ बर्तन ऐसे हैं जो इनका रोज़ यूज़ नहीं होता है, वो इतना ज़्यादा गंदा हो जा रहा है ना कि क्या हम बताएं। तो इसीलिए उसको रेक में नीचे रख देंगे, यही सोचे हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो अलमारी तो अंदर से पूरा खाली हो चुका था, और ऊपर में जो सामान था अब उसे भी लगे हाथ खाली कर दे, क्योंकि अलमारी का भी मेकओवर अलमारी का नहीं, हॉल का मेकओवर होने वाला है। यानी कि किचन का मेकओवर हो गया, अब हॉल का मेकओवर करेंगे। और ना बेडरूम का तो मेकओवर हमेशा ही होता रहता, तो वो भी तो हो ही गया, कॉपी किताब सब चला गया, तो एक नया मेकओवर वो भी हो गया। यानी कि आज ना सब रूम का मेकओवर करने वाले हैं, सिर्फ जीसू के रूम को छोड़ के, और बहुत जल्द उसके भी रूम का मेकओवर करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट तो हो ही गया। तो आप सोच रहे हैं मेकओवर करते चले। अभी जीसू आया ना, तो हमसे पूछा कि मम्मी ये क्या हो रहा है, तो हम बोले कुछ नहीं बेटा, साफ सफाई अभी उसको बुलाएंगे। तो यहाँ पे जिया क्या कर रही है, तो बहुत देर से बच्चा परेशान है। ये वाला जो अलमारी का ड्रॉर है ना, ये बंद ही नहीं हो रहा था, तो हम तो अपने काम में लगे थे और वो लगी हुई थी। उसके बाद ना फिर इसमें ला के ना वो तेल हम डाल देते हैं, सरसों का तेल। जैसे बहुत दिन यूज़ नहीं करी है ना, तो वो थोड़ा सा जाम हो जाता है, तो उसमें तेल और डाल दीजिए, तो वो खुल जाता है। तो मैं देख रही थी कि काफ़ी देर से परेशान हो रही थी, तो फिर मुझे याद आया, बहुत थोड़ा सा देर में ना याद आता है मैं थोड़ी सी ट्यूबलाइट हूँ ना, तो फिर याद आया, तो मैं झट्टे से गई, मैं कही लाओ अच्छा मैं हेल्प कर देती हूँ। और उसके बाद फिर लॉक बंद हो गया। तो बस यहाँ पे अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये जो अलमारी है ना, वाकई बता रहे हैं बहुत भारी है, जबकि पूरा अलमारी खाली कर दिए, फिर भी खिसकाने में ना हमसे तो खिसक ही नहीं रहा था। तो उसके बाद फिर जीसू को बुलाना पड़ा, और वो आया ना, कर तो दिया लेकिन मैं ना गलत जगह अलमारी रखवा दी थी। इतनी मेहनत से बच्चे पहली बार तो अलमारी रख के, उसके बाद ना दोनों बच्चे मेरे पर गुस्सा के और मुझे ऐसे ही अकेला छोड़ के चले गए। और फिर ये आए, तो बाकी था, जो बच्चे नहीं कर पा रहे थे उतना गुस्सा, फिर वो आए तो वो गुस्सा आने लगे कि बोले तुम ना एकदम बिना सर पैर का काम करती हो, यहाँ रखने की क्या ज़रूरत है। ये तो ये अलमारी ना यहाँ पे मैं लगा दी जहाँ पे स्विच है, तो अब स्विच कैसे कोई ऑन ऑफ करेगा, क्योंकि सब बाथरूम वाथरूम सबका स्विच वहीं पे था। तो ये मेरा गलत डिसीजन था, ये मुझे बाद में पता चला जब मैं अलमारी वहाँ रखवा दी उसके बाद फिर पता चला, तो डांट वाट खा चुके। और आगे क्या होगा वो आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। फिलहाल के लिए आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दिल खोल के लाइक कर दीजिए, जो नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।